8 पेज नंबर है। चलो सर्जरी 24 अगस्त आफ्टरनून, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1, अपॉन ऑटोप्सी अ पेशेंट वाज हैविंग ए पोस्टमार्टम थ्रोम्बस, ठीक है। तो ये होगा चिकन फैट सपर्नेटेंट, ठीक है। और जो लाइंस ऑफ जहान होती हैं वो बेसिकली एंटी मॉर्टम होती हैं, वो पोस्ट मॉर्टम नहीं होती, वो प्री मॉर्टम होती हैं, प्री मॉर्टम सॉरी। उसके बाद आगे सल्फर कैन्यूल्स ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, तो एक्टिनोमाइसिस होगा, ठीक है। यूसीडी वाले में भी यही होता है, डिस्चार्जिंग साइनस वाले में भी यही होता है। स्वेलिंग ऑन फोर आर्म विच इज़ हॉट टेंडर रेड विद सब्सटेंस कॉज फीवर, तो इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो फीवर करवाता है। टीएनएफ जो होता है वो सोडोमोनास ऑरिजिनोसा में करवाता है। A female presents with weakness on right side. CT shows posterior frontal parietal medial temporal lobe affected, which arteries involved. So this is middle cerebral artery, ठीक है। I have confirmed this, not posterior communicating middle cerebral artery. Person presents with central chest pain, sweating, vomiting for 3 hours. 3 hours का अगर टाइम ड्यूरेशन दे दिया हो तो उसमें CKMB 3 to 4 hours में CKMB, first 2 hours में myoglobin. Which substance will be released first in neuroendocrine response to inflammation? तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, वो कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन होगा। एरोमेटेज जो होता है वो सिक्रीट कौन कर रहा होता है, एरोमेटेज जो होते हैं वो ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं ना वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। आईजी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, आईजी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन व्हाट सर, तो वो बेसोफिल्स। अगर यहाँ पे मास सेल्स दिया होता तो डेट वाज ग्रेटर देन बेसोफिल्स। आईजी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, तो इसमें बेसोफिल दोबारा। इन मेल एफएसएच इज इनहिबिटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो एफएसएच को इनहिबिट कौन करता है, इनहिबिन व्हिच इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस, तो हार्मोन ऑफ टेस्टिस बीटा। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है, तो इसका जी जो होता है इंक्रीज इन पोटाशियम इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये इमीडिएट एक्शन ऑफ इंसुलिन होता है, पोटाशियम एंट्री इनटू द सेल, और सेलुलर लेवल पे ये ग्लूकोज की एंट्री करवा होता है सेल्स में। लिपोफिलिक हार्मोन्स एक्ट थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, जो लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक्ट करते हैं। लिपोफिलिक हार्मोन्स जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक्ट करते हैं। सेल्स लेस देन 1% ब्लड, ठीक है। वो कौन से सेल्स होते हैं जो लेस देन 1% है ब्लड में, तो वो होते हैं जी रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट्स होते हैं लेस देन 1% ब्लड। पेशेंट अंडरगोज गैस्ट्रेक्टमी विद पेरिफेरल नमनेस एमसीवी 112, तो ये उसका ट्रीटमेंट उसने पूछ लिया मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, तो उसमें इंजेक्टेबल विटामिन B12 देंगे। उसके बाद अगला है पेरिफेरल नमनेस एमसीवी रेज्ड है, तो दिस इज व्हाट सर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इफ नॉट इन ऑप्शन देन प्रेफर पर्निशियस एनीमिया। चाइल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ पाइका, नाउ है पेलर फैटिग, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट सर, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आयरन डेफिशिएंसी होगी, और इसके लिए हम टेस्ट कौन सा करते हैं, और इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, तो टेस्ट सिंपल फेरेटिन और ट्रीटमेंट में आयरन सप्लीमेंट्स। व्हाई हैविंग हेमार्थ्रोसिस एंड हिज अंकल हैड सेम प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज, तो इसकी कॉज क्या होगी, कंजम्पटिव कोगुलोपैथी होती है जी, हेमार्थ्रोसिस और उसके अंकल को भी वही मसला हो। एडेनिक्सल मैस, ठीक है, बायलैटरल सेल मेनिंजियोफ्रेक्टमी, सुमोमा बॉडीज, ठीक है, वियर्ड अरेंजमेंट्स, तो ये कौन से थे, ये ओवेरियन कार्सिनोमा था। सर इससे तेज तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, सॉरी, इससे तेज पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैंने 5 होता, ठीक है। अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाज एग्जामिनिंग अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, इट शोस सेल श्रिंकेज, कंडेंस्ड न्यूक्लियर इन सेल्स, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, ठीक है। तो ये टिश्यूज के साथ क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है सर। सेल्स विद प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अबनॉर्मल ग्रोथ, तो ये क्या होगा, जब प्लियोमॉर्फिक, जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई हो और अबनॉर्मल ग्रोथ हो तो ये क्या होगा, डिस्प्लेजिया होगा। डिसऑर्गेनाइज सेल्स जो होते हैं वो भी डिसऑर्गेनाइज टिश्यू, वो भी डिस्प्लेजिया में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा सर, तो मैं ट्राई करता हूँ सर, मैं ट्राई करता हूँ कि तेज हो। बिहाइंड ओवेरियन फोसा क्या चीज़ पड़ी होगी, तो यूरेटर पड़ा होगा। ओवेरियन फोसा के जो पीछे होता है ना, यूरेटर पड़ा होता है, ब्रॉड लिगामेंट के पीछे भी यूरेटर पड़ा होता है, ठीक है। और सुपीरियरली आपको पता है वेरिएंट फोसा की एक्सटर्नल एक वेन होती है, पोस्टीरियरली यूरेटर होता है, इंटीरियरली ब्रॉड लिगामेंट होता है, इंफीरियरली ऑब्सुलेटर नर्व होती है। लाइपोमा है, पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड, सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, इसका जवाब है जी। एस 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 सब कॉस्टल थैरेक्टमी हुई है, पेशेंट डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स, ओके सर। टॉन्सिलेक्टमी में, सब टोटल थैरेक्टमी में, ये सारा हमारा वो हम वागस नर्व करते थे जी, वो डैमेज होगी। आर्टरी पाल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया एंड इंफ्राहेड इज, इसका सेट निमोनिक हमने किया हुआ था सी, यानी कॉमन करोटिड आर्टरी जो होगी वो इन बिटवीन इंफ्राहेड एंड ट्रेकिया होगी। कीटोजेनिक कौन से होते हैं, क्यूट 2 थे, ल्यूसिन और लाइसिन, ठीक है। तो इसमें ओनली सुटेबल जो है वो ए है। पेन इन मम्स इज ट्रांसमिटेड बाय विच नर्व, तो कौन सी नर्व जो होती है वो मम्स की पेन को ट्रांसमिट करती है,
तो डेट इज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। और ये वही थी जो ट्राइजेमिनल इधर इस वाले जो ईयर लोब वगैरह को सप्लाई करती थी। यंग गर्ल प्रेजेंट्स विद बटरफ्लाई रैश लोबेशिया विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। तो इसमें SLE में आप एना इज लाइक सेंसिटिव। Patient with creatinine clearance 30 ml per minute presents with pneumonia which antibiotic to be used। ठीक है, तो अगर ये बेसिकली पूछ रहा है कि किडनी वालों में आप कौन सी एंटीबायोटिक नमूनिया के लिए यूज़ करोगे, तो एजिथ्रो इज लाइक एंड CKD वगैरह में ये हम एजिथ्रो दे रहे होते हैं। अनमेरिड फीमेल विद पेरोटिड स्वेलिंग नो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट विच टाइप ऑफ बायोप्सी यूज्ड फॉर पेरोटिड स्वेलिंग इन दिस केस। ठीक है, तो पेरोटिड स्वेलिंग के लिए आप कौन सी बायोप्सी यूज़ करते हो, तो उसमें आप एस्पायरेशनल बायोप्सी यूज़ करते हो सर। What is palpated midway between ischial tuberosity and greater trochanter? तो ischial tuberosity और greater trochanter के दरमियान आप किस चीज़ को palpate करते हो, तो रिमेंबर दिस इज द लैंडमार्क ऑफ sciatic nerve। ठीक है, तो ischial tuberosity और greater trochanter के दरमियान sciatic nerve होती है जिसको आप palpate करोगे। Okay. In a patient with diabetes insipidus with complete absence of ADH, GFR less than 150 liters without treatment, his urine flow will be approximately what sir? ठीक है, तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है ना, दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ SIADH। तो इसमें वो पूछ रहा है कि यूरिन फ्लो कितना होगा, तो डेट इज 10 लीटर पर डे। ठीक है, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। 30-year-old लेडी विद वेट लॉस फॉर 3 months, वीकनेस, पल्पिटेशन, सोडियम पोटाशियम देखें 5.2 है, इंक्रीज्ड है। ठीक है, बाइकार्ब रेज्ड है। TSH उसका देखें 0.6 है, सोडियम 128 है। तो इसका कॉज क्या होगा सर? ठीक है, तो जो आर्डिसन होती है ये प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है, और इसमें ही जब पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा होगा जब एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा। अच्छा, वुमेन विद इन्फेक्शन टुक एंटीबायोटिक फॉर 2 weeks डेवलप पैनसाइटोपेनिया, व्हाट इज द कॉज सर? तो जब इन्फेक्शन के बाद उसने एंटीबायोटिक ली और पैनसाइटोपेनिया हो गया, तो पैनसाइटोपेनिया यानी सारी सेल लाइंस डिक्रीज होगी, तो एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोसेलुलर बोन मैरो, ए सेलुलरिटी भी होती है इसमें। ठीक है, a female having a worm infestation having spectacle shaped nucleus। ठीक है, spectate shaped nucleus with cells will be raised। ठीक है, तो हुक वर्म इन्फेस्टेशन है, तो मैंने आप लोगों को हुक वर्म इन्फेस्टेशन का एक ये भी आता है स्पेक्टेकल शेप बाइलोब न्यूक्लियर। ठीक है, ये जो दो है नकों की तरह बाइलोब न्यूक्लियर, हुक वर्म के 2 ओ से हमने याद किया हुआ था। उसने कहा कौन से सेल्स रेज्ड होंगे, तो हुक वर्म में इओसिनोफिल्स डेफिनेटली रेज्ड होंगे। A young group of boys living in daycare service, इसमें पेरिएनल होगी, उसका एंट्रोपी स्पर्मिकुलरिस जवाब होएगा। पार्ट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इंक्लूड वर्ड सर। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में क्या चीज़ होती है? कुफर सेल्स ऑफ लीवर होती हैं, कुफर सेल्स ऑफ लीवर। इन थीरोसिक्लेरोसिस विच पार्ट ऑफ वेसल अफेक्टेड मोस्ट? तो थीरोसिक्लेरोसिस में बेसिकली जो इलास्टिक फाइबर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ठीक है, एथेरोमा आप लोगों को पता है किस तरह बनता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिजेला एंडोटॉक्सिन इन देयर। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन उनका कहाँ होगा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, कल भी ये आया हुआ था। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय, तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है ना, दोनों ही एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी दोनों ही प्यूडेंटल नर्व से सप्लाई होते हैं। ठीक है, और जो एनस है उसमें इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होगा, और जो यूरिथ्रा है उसमें सबप्लांटिंग वाली आ जाएगा, पेल्विक सबप्लांटिंग। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, तो जो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी होती है ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया पेरिकार्डियोफ्रेनिक इंटीरियर इंटरकॉस्टल ब्रांच ऑफ मस्कुलोफ्रेनिक सुपीरियर पेगस्टिक। ठीक है, सर्जन डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी, ब्लड ओजिंग फ्रॉम वेन इंटीरियरली विद लैड, तो लैड के साथ कौन सी होती है? ग्रेट लैड सर, ग्रेट कार्डियक वेन होती है। ठीक है, ग्रेट लेडी MP ऑफ स्मॉल टाउन। ठीक है, अ मैन क्रॉसिंग रोड, ही लुक्स राइट एंड लेफ्ट, तो उसमें पिवट जॉइंट होगा। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीडियल मेनिस्कस, तो मीडियल मेनिस्कस के साथ रिलेटेड क्या है? टिबियल कोलेटरल लिगामेंट सर। लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एट एल्बो जॉइंट ड्यू टू डैमेज विच नर्व सर? ठीक है, एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन नहीं हो रही फोर आर्म पे। ठीक है, तो वो नर्व उसकी पूछ रहा है कि कौन सी डैमेज होगी, तो वो होगी सर मस्कुलोक्यूटेनियस। मस्कुलोक्यूटेनियस जो होती है ये BBC बाइसेप ब्रेकिया है, बाइसेप ब्रेकिया है, क्रेकोब्रेकियालस। ठीक है, इनको सप्लाई करती है। अच्छा, उसके बाद आगे डॉर्सम और मिडिल थर्ड 3 हैंड फिंगर सप्लाइड बाय व्हाट सर? ठीक है,
तो डॉर्सम को कौन सी सप्लाई आएगी, ठीक है, इसका C7 है सर, ये इसके डर्माटोम आप लोगों ने देख लेने हैं, इसका C7 होगा। वेन फॉर वेनी सेक्शन कौन सी होती है, पीछे भी हमने पढ़ा, वेनी सेक्शन को वेनी पंक्चर भी कहते हैं, ग्रेट सेफनेस वेन होती है, और हेमाटोक्रेट वगैरह में अगर रेज्ड हो तो उसमें भी यही कर रहे होते हैं। यू वेव आ गई, इन्वर्टेड टी वेव्स हैं तो ये हाइपोक्लीमिया होगा, सिंकिंग ऑफ हार्ट बेस में आ रही होती है, और टॉल टी वेव्स होती है हाइपरक्लीमिया में। साइड इफेक्ट एस इनहिबिटर का क्या होता है, वही हाइपरक्लीमिया होता है। A patient of age 50 years, known diabetic and is chain smoker, BP 180/95, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी दोगे। अब डायबिटिक आ गया ना, डायबिटिक में देंगे कैप्टो, ठीक है, डायबिटिक में देंगे कैप्टो, ठीक है। उसके बाद आ गया, कल वैसे वो डायबिटिक नहीं था, उसमें हमने दूसरी दी थी। बहरहाल डीवीटी पेशेंट है, थ्रोम्बोस एम्बोलिज्म, इट विल बी फाउंड इन, ठीक है, जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस जो होता है वो कहाँ पे होगा, पल्मोनरी आर्टरी में होगा, ठीक है। एम्बोला फर्स्ट गो टू इंफीरियर वेना केवा इज ग्रेटर देन राइट एट्रियम, फर्स्ट लॉज इन लंग्स, लॉज इन लंग्स मतलब पल्मोनरी आर्टरी। रिगार्डिंग ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी FEV1 over FVC less than 75. Deep to flexor retina को median nerve compression, which muscle will be spared? तो कौन सा मसल spared होगा सर, ठीक है। तो मीडियन आपका लोफ निमोनिक होता है, तो आप देख लें लोफ में कौन सा आएगा, लोफ में ओपोनेंस पॉलिसिस भी आएगा, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस, अबडक्टर पॉलिसिस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन तो ये सारे नेक वाले मसल्स, ठीक है, और जो क्वाइट एक्सपायरेशन होती है वो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से होती है। सरकोमा डायग्नोसिस बाय इंक्रीज वास्कुलरिटी, ठीक है। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस है, स्टिटोरिया है, तो ये कौन से लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, तो इसमें लाइपेजेस जो होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, स्टिटोरिया उनकी वजह से होता है। एनबिक म्यूटेशन जो होती है वो दिमाग पे जोर देना है, न्यूरोब्लास्टोमा G6PD इज ए करेक्टरिस्टिक्स, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बाइट सेल्स। A 21-year-old boy diagnosed with leukemia, he has total को bone marrow biopsy patient, bone marrow biopsy is taken from which of the following, तो इसका हमने वो निमोनिक किया हुआ था पास्ट, ठीक है। P for posterior iliac crest, ठीक है, A for anterior iliac crest, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा और टिबिया और स्टर्नम, तो टिबिया होगी वो हमेशा बच्चों में होगी, तो यू हैव स्टर्नम हेयर। मोटर सप्लाई ऑफ डायफ्राम क्या होती है, वो फ्रेनिक नर्व होती है। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, अगर उसने स्किन पूछा हो तो सुपरफिशियल, वैसे ग्लैंड्स की डीप, ठीक है, लेकिन इधर डीप का ऑप्शन ही नहीं है, तो व्हाट विल यू चूज, देन यू विल चूज इंटरनल आइलियक, इफ डीप का ऑप्शन ना हो तो फिर यू विल चूज इंटरनल आइलियक, तो प्लीज मार्क दिस थिंग, ओके। 30-year-old female presents OPD with excessive hair growth, hypertension, hyperglycemia, hyperpigmentation, increased depression, edematous face, increased fat on chest and trunk. It is likely due to excess of what, sir? तो ये सारा वो ACTH के excess की वजह से हो रहा है सर। An old man presents with urinary symptoms after examination. Doctor made a diagnosis of benign BPH का diagnosis बनाया है। जोन कौन सा होगा अभी हमने डिस्कस किए थे, BPH में ट्रांजिशनल जोन होगा, और लोब कौन सा होगा, मीडियन लोब होगा। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है, स्प्लेनिक आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं। सिस्टिक आर्टरी जो होती है वो राइट लोब वाला, राइट हेपेटिक। उसके बाद लिगामेंट विच कनेक्ट्स लीवर एंड लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, तो लीवर को लेसर कर्वेचर से जो मिलाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रोहेपेटिक, ठीक है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से लीवर तक गैस्ट्रोहेपेटिक। उसके बाद आगे स्ट्रक्चर फाउंड 2 सेंटीमीटर अवे इलियोसेकल एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर, तो मैकल से वर्टिकुलम होता है। विच वन कॉज स्फीयर स्टिटोरिया, स्फीयर स्टिटोरिया कौन कॉज करेगा, तो पैनक्रियाटिक रिसेक्शन। मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स कौन सी होती है, वो रेट्रोसिकल जो होती है ना, मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स होती है रेट्रोसिकल, ठीक है, 11 o'clock पे 64% होती है। उसके बाद पेल्विक वाली होती है, ठीक है, और सबसे लीस्ट कॉमन जो होती है वो पोस्ट इलियल होती है। अब पर्सन